कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उसमें डायरेक्ट उनसे लिखवा के मांगे कि अगर कम आपको राशन दिया गया है तो आप अगर 2 किलो नहीं 3 किलो दे रहे हैं तो आप कार्ड पर लिखे चाहे लिख करके दीजिए कि हम 5 किलो की जगह पर 2 किलो दे रहे हैं। सबसे पहले सर आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना आप परिचय देंगे सर। मेरा नाम अजय उपाध्याय हुआ। मैं माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार ठाकुर जी का प्रतिनिधि हूँ जी। खाद्य आपूर्ति विभाग उनका देखता हूँ जी। और अभी अगस्त और सितंबर माह का राशन बांटा जा रहा है। जी। हमें शिकायत मिली कि अगस्त माह का राशन कुछ डीलर लोग नहीं दे रहे हैं। जी। तो माननीय मंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि हर लाभुक को अच्छा उसका अधिकार जो है जो एक तो फूड सर्विस एक्ट भी है जी। तो उसको ये मिलना ही चाहिए। हमने डीएससी से भी बात की, माननीय मंत्री ने भी बात की उनसे जी। और हम लोग आए जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग एक डीलर आए जो अनुसूचित समूह वाले जो थे अच्छा चामा के के जी। तो वहाँ पे भी ये शिकायत मिली और वहाँ पे भी पाया गया कि उन्होंने अगस्त माह का राशन जो है सो लोगों को नहीं दिया है। जबकि डीएसओ गढ़वा द्वारा चिट्ठी निकाली जा चुकी है कि अगस्त माह का राशन और सितंबर माह का राशन हर हाल में मैं मतलब सीधे स्पष्ट आप ये कह सकते हैं कि हर महीने का राशन जनता को यहाँ पे जागरूकता की कमी कर सकते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस कम हो सकता है जिसकी वजह से जब हम जाते हैं तो जनता भी हमसे कभी कभी पूछती है कि डीलर को राशन का आवंटन नहीं मिला है इसलिए डीलर हमको नहीं दे रहा है। तो मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें राशन का आवंटन नहीं मिला है तो आपको उनसे सहानुभूति क्यों, ठीक है वो हमारे समाज के सदस्य हैं, वो ये भी तो लिख करके आप उनसे वो उपभोक्ता को दे सकते हैं। वो लिखित में दें कि हमको इस माह का आवंटन नहीं मिला है, हम राशन देने से असमर्थ हैं, लेकिन वो लिखित तो देते नहीं। और सरकारी और आधिकारिक तौर पे SIO काटा गया है, जो उनकी बकाया जो राशि थी, बकाया जो राशन अनाज था उसको काटा गया है। और सर एक खास बात ये होगा जी कि अभी डीलर इसहाक अंसारी के पास आप और हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो ये हैं मुखिया जी और जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय जी तो और आप लोग अभी डीलर के समक्ष आप लोग समन्वय स्थापित करने के लिए मतलब जो भी उनके पास नहीं, समन्वय बांटने के लिए आप लोग को मतलब उस बात हो रही थी जिसके दौरान उन्होंने कहा कि मतलब उनको बात यह है कि आप लोग सराय हम लोग पर FIR हो सकता है, हम पर FIR हम दूसरा हम पर FIR हो सकता है, ये भी चीज़ बनता है, FIR हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वहाँ भी हम मान लीजिए जमानत करा के ना कहेंगे कि आपका 10 रुपये है आपका हम बांट करके दे देंगे। तो मेरा एक सवाल है जनता भाई आप लोग सारे लोग इस जगह हैं, वीडियो कॉल मत बनाइए, कम से कम बात तो कुछ समझना चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो नहीं चलिए ना वीडियो बनाना तो ये नहीं है, सब पब्लिक सामने सवाल है कि सब जनता से डर है, इसमें आपसे हम लोगों को कुछ मदद चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? आखिर वो FIR होने से क्यों डर रहे हैं? हम तो अगर सरकार उनको आवंटन कम दी है, अगर अनाज कम मिला है तो फिर उसके अकॉर्डिंग बांटने में क्या वही दिक्कत है? बात तो वहाँ पे पूरी जनता के सामने हम लोगों ने वीडियो बनवाया हुआ है, वीडियो पूरा का ऑनलाइन सबका पूरा वीडियो है। जी। हमने वहाँ पे कोई दस्तखत साइन नहीं करवाया जनता का, क्योंकि वहाँ की समस्या बहुत ही विकराल है जी। और मैं हतप्रभ हूँ। जी। उन्होंने जो मुझे जो रिपोर्ट तो उनको पूरा राशन प्राप्त। अच्छा मतलब आप मतलब उसमें जब निरीक्षण किए या आप नहीं, कुछ जांच पड़ताल के हमको जो अंदरूनी जो हम लोग जो हम चूंकि जब चलते हैं तो फीडबैक हमारे पास होता है कि किसको कितना अनाज मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस फीडबैक के अनुसार में इनको अनाज की कोई कमी नहीं है जी। और इन्होंने कहा, खुद बताया कि हम 2-2 किलो अनाज दे रहे हैं जी। 2 किलो अगस्त का और 2 किलो आपको सितंबर का। तो मैंने कहा कि ये तो आपत्तिजनक है जी। अनाज का मतलब होता है जो पूरा अनाज जो आप दे रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा, तो मैंने वहाँ कोई किसी जनता से कोई साइन ठेपा नहीं लिया है, जनता के सामने हम लोगों ने वीडियो बनाया है जी। और उसको कहा कि अगर ऐसी बात है, वो हाजी हैं, यहाँ के जन वितरण प्रणाली के अध्यक्ष भी हैं जी। और जिस तरह की बातें उन्होंने की, हालांकि कोई संसदीय भाषा का नहीं प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया कि उनको छोड़ दिया जाए जी। वो धीरे धीरे करके चुकाएंगे। तो ऐसा तो हमारे पास तो ये संभव ही नहीं है कि हम लोग इसको करें। तो हमारे बीच जो है मेराल सर स्थिति है, हमारे बीच मेराल प्रखंड के जो हैं जिला परिषद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हम लोग डीलर साहब के पास मौजूद थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं डर का आशंका बना हुआ था कि अगर सारे पब्लिक अगर इस पे आगे बढ़ेंगे या अगर कड़वा एक्शन लेंगे तो हमें सस्पेंस होने की आवश्यकता, मैंने
डर है, शंका बना हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत इससे यह धन्यवाद। साबित होता है कि उनके द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग में जन वितरण प्रणाली में अनियमितता किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोग चामा में इसहाक अंसारी, हाजी इसहाक अंसारी साहब जो डीलर हैं जी उनके यहाँ अनियमितता के विषय में हम लोग को सूचना मिली और चामा के ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने के बाद बुलाया गया। उसके बाद मोबाइल से बात भी हुई डीलर साहब से, उन्होंने भी बताया कि थोड़ा सा ला करके हमारे यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, पब्लिक लोग आपस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, इसलिए ला करके थोड़ा सा शांति बनवा दिया जाए। हम लोग आए, हमारे विधायक प्रतिनिधि अजय उपाध्याय जी भी हैं, हम भी थे, हमारे चामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंभू राम भी थे, उप मुखिया प्रतिनिधि भी, सारे लोग हम लोग थे। हम लोगों ने वहाँ पहुँचा, वहाँ पब्लिक से पूछा, पब्लिक बोले कि नहीं, अगस्त और सितंबर माह दोनों मिला के प्रत्येक लाभुक को मैंने 2-2 किलो के दर से 4 किलो, 2 माह को 4 किलो दिया जा रहा है। 6 किलो मैंने राशन काटा जा रहा है 10 किलो की जगह 10 किलो बन रहा पर, है। जबकि नियम बनता है 2 माह का प्रत्येक लाभुक को 10 किलो, लेकिन दिया जा रहा है 4 किलो। हमने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आप 10 किलो की जगह पर 4 किलो दे रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि वो ठीक है, कुछ रिपोर्ट में गड़बड़ी के चलते जो है से राशन कम मिला, इसी चलते हम मैंने 2 किलो के दर से दे रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम 2 किलो 5 किलो की जगह पर 2 किलो हम 1 माह के दर से हम दे रहे हैं, एक्सेप्ट किए। हम लोगों ने उनका कागज पत्र का भी अवलोकन किया, मिलान किया। मिलान में पता चला कि पूर्व से इनके पास काफ़ी मात्रा में अवशेष माल है, गोदाम में बचा हुआ है। तो विभाग के द्वारा उनको पूर्व के अवशेष माल को माइनस करके बाकी से जितना रिक्वायरमेंट उनको चाह रहा था वो उतना मुहैया करा दिया गया है। और सारा मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने लाभुक को पूर्ण माल देने के लिए निर्देश भी प्राप्त है। हमने एमओस मेराल से भी कल भी बात किया था, आज भी बात किया, और जिला पूर्ति पदाधिकारी से भी बात हुई। उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि पूर्व के कहीं किसी भी डीलर को, इसहाक अंसारी ही नहीं, किसी भी डीलर को माल कम नहीं दिया गया है, सबको माल पूरा दिया गया है। पूर्व के अवशेष को माइनस करके माल दिया गया है। अगर लगता है डीलर को कि अवशेष में हमारा रिपोर्ट गड़बड़ है या अवशेष जो है वो गड़बड़ शो कर रहा है नेट पर, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैसे डीलर से हमने बार बार रिपोर्ट मांग कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा अवशेष क्लोजिंग बैलेंस गड़बड़ है, हमारे पास गोदाम में माल है नहीं और फर्जी तरीका से शो कर रहा है, रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है, तो वो ला करके सुधार कर ले, स्टेटमेंट स्लिप निकाल करके लाके सुधार करा ले। अगर उनको रिपोर्ट गड़बड़ होगा और माल उनको चाहिए तो हम माल देने पर तैयार हैं। स्पष्ट रूप से बोले एमओ। विधायक प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आप फुल माल पब्लिक को दीजिए। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से हाथ गोड़ करने लगा कि नहीं, हमको एक बार माफ़ कर दिया जाए, हो सकता है अगर आप लोग इस मामला को आगे डीएसओ या जिला पूर्ति पदाधिकारी संज्ञान में देंगे तो हम सस्पेंड भी हो सकते हैं या एफआईआर दर्ज भी हो सकता है। तो इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, तो इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि वो डर के भय में हैं। उनको लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं गलत किए हैं। अगर यह मामला बड़ी पदाधिकारी संज्ञान में जाता है तो कार्रवाई हो सकती है। कि आप विधायक प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जब बोला गया कि ऐसा है कि आप चलिए विभाग में चल करके हम लोग बात करते हैं, मैंने जब देखा तो उनके द्वारा सर ये बोला गया कि नहीं, अभी इसको बंटवा दिया जाए, 1-2 रोज के बाद हम चलेंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने उनको कहा कि देखिए, बंटवाने की जो कह रहे थे कि 2-2 किलो दे रहे हैं जी, हमने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम आपकी जांच डीएसओ साहब से कराते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ज्यादती हुई है, बिल्कुल, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम सहानुभूति पूर्वक डीएसओ साहब को कहते हैं, माननीय मंत्री जी को हम आपकी बात को बताएंगे, आपसे मुझे पूरी सहानुभूति है, कोई मैं आपसे दुश्मनी के वश में नहीं आया हूँ, और आपकी जांच मैं करा देता हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा बोला कि नहीं, ऐसे है कि जनता माफ़ कर दे, तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। राशन देने का मतलब होता है कि पूरा राशन देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को ये सचेत भी करना चाहता हूँ कि आप पूरा राशन लें और हर माह का राशन लें। कभी डीलर से ये न पूछे कि आपके पास आवंटन की क्या कमी है। अगर डीलर की कोई मजबूरी है कि आवंटन उसके पास नहीं है तो लिख के आपको दे कि उसके पास राशन नहीं है, इसलिए वो आपको राशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम कार्रवाई वहाँ पे हम एक रास्ता बना सकते हैं कि वहाँ पे आपको हमको करना क्या है। और वो डीलर भी हमको सीधे सीधे, या तो अगर उसको राशन नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन राशन अगर नहीं मिला तो हम उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अमूमन हर माह का राशन जनता को
मिल रहा है। जैसे कि हम लोग पेंशन जो हमारी सरकार जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी पेंशन की जो प्रक्रिया जो पहले जटिल थी, 5-5, 6-6, 7-7 महीने का पेंशन दबा रहता था, हम लोगों ने उस प्रणाली को एकदम बिल्कुल सुधार दिया। 1 से 5 तारीख के बीच में पेंशन लोगों के खाते में आ रही है। तो उसी तरह मैंने कहीं ना कहीं सर साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा इसमें बिल्कुल पब्लिक के पक्ष में काम किया जा रहा है। पब्लिक के लिए माननीय मंत्री जी कभी भी जी जन सेवा और जन सेवक की भूमिका में वो हैं। जी जनता की जो समस्या है जी उसको भली भांति समझते हैं। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को भेजा और पूरा उनका प्रयास है कि किसी को एक रत्ती भर अनाज कम न मिले। जी ये डीलरों क्या ने आप अभी इसका- देखिए, एक बात और भी कहिए, मैं पूरे डीलर को, जी गढ़वा जिले के डीलर को और खासतौर से गढ़वा विधानसभा के डीलर को जी ये बात बता देना चाहता हूँ जी कि अगस्त सितंबर जी का रोना न रोएं, आपका बैकलॉग काटा गया है। जी बिल्कुल। अगर आपके बैकलॉग में कोई कमी है जी तो डीएसओ साहब उसको ठीक करने के लिए हमारी बात हुई है। जी और उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी को अगस्त में राशन कम मिला तो सितंबर में ज़्यादा दे दिया गया है। जी है ना? मैंने कहीं ना कहीं मेंटेन कर दिया गया। तो क्लोजिंग किसी बैलेंस भी- के, हाँ ना, एक्वाइडिंग ही माल मिला हुआ है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में जी जनता को अपना पूरा राशन जी डीलर से लेना चाहिए। जी। और जो डीलर जनता को राशन नहीं दे रहा है जी उस डीलर के पास वो जाएं, उससे कहें कि भाई आपको आवंटन नहीं मिला तो आप लिख के मेरे को दे दीजिए। बिल्कुल। आप लिख के दे दीजिए कि जी, हमको जी। राशन नहीं मिला है, बात खत्म। हम नहीं मांगते हैं, फिर वो हमको दे दें, जी हमको दे दें। लास्ट आप भी कुछ कहना चाह हाँ रहे नहीं, हैं? नहीं, ये कहना चाह रहे थे कि कुछ डीलर जो हैं अपने बचने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी ऐप से बचने के लिए, अपनी कार्रवाई से बचने के लिए पब्लिक के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं सरकार के द्वारा आवंटन कम दिया गया है, ये सरकार जो है से ऊपर ही से रोक लगा दिया तो है ना, घोटाला कर दिया। इस तरह तरह के पब्लिक के कहीं ना बीच कहीं पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह, पब्लिक को गुमराह। अंधकार में हाँ, रखा कुछ जा रहा डीलर ले, वैसे डीलर को हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अगर इतना ईमानदार हैं डीलर साहब, जी तो आप अपना रिपोर्ट को लेकर के आप एमओ साहब के पास आइए, डीएसओ साहब के पास आइए, आप जांच करा लीजिए। जी आप फिजूल, आप नौटंकी मत कीजिए, आप पूरा के पूरा राशन पब्लिक को दीजिए। आपको बहानाबाजी करके पब्लिक को है ना बेला वजह भड़काने से कि ऊपर से मोदी जी तो हेमंत जी रोक दिए हैं, ये नौटंकी करने से डीलर साहब का काम चलने वाला नहीं है। जी जी है ना, आप है ना, जो आपके बैलेंस में अगर क्लोजिंग बैलेंस में कहीं गड़बड़ी है तो विभागीय आप बैठ करके सुधरवा लें। जी जी अब आपको उसमें आपको दिया जाएगा माल। अगर नहीं मिलेगा हम लोग सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये कहना कि ऊपर से कटौती कर दिया गया है, सरकार घोटाला कर दिया है, कुछ ऐसा पब्लिक के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सभी डीलर को पूर्ण रूप से माल मुहैया करा दिया गया है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामीण जनता को हम लोग आगाह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि कहीं माल में कटौती नहीं हुई है, राशन में कटौती नहीं है। आप पूर्ण जाकर के अपना जो अधिकार है, जो प्रत्येक माह जो आपको मिलता है, उसके रूप में जाकर के आप माल उठाव करें। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई उसमें नौटंकी करता है तो आप डायरेक्ट उनसे लिखवा के मांगे कि अगर कम आपको राशन दिया गया है तो आप अगर 2 किलो नहीं 3 किलो दे रहे हैं तो आप कार्ड पर लिखिए, चाहे लिख करके दीजिए कि हम 5 किलो की जगह पर 2 किलो दे रहे हैं। वो स्पष्ट लिखिए कि 2 किलो हम दे रहे हैं, 3 किलो कम दे रहे हैं, चूंकि माल हमको नहीं दिया गया है, लिख के साइन करा के ले लें। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर।